हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सैनिक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईए स्लेट पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर विश्वनाथ जी की क्या अपडेट है। साथ साथ हम बात करेंगे कि यह मान्यता पर एनसीटी का क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे जो अब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे रखे जाने वाले हैं। इसीलिए आपको बता दें कि ये कौन कौन से तथ्य जिसमें एनआईए स्लेट को पूर्ण रूप से वैलिड बताया गया है और पूर्ण रूप से अभी भी वैलिड है, लेकिन कहाँ गलती हुई थी आप देखेंगे। उस समय ये है 22 सितंबर 2017 का पूरा, जिस समय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के थ्रू ये एनआईए स्लेट कराया गया था, उसका सारा है इसमें किस तरह मेंशन किया गया है। तीसरा चीज़ आप देखेंगे, सबसे जो अहम है डॉक्यूमेंट्स, इसमें देखेंगे कि जब एनआईए कराया गया तो उसमें जो गजट की बात की गई थी, ये देखेंगे इसमें लेटर है जिसमें मैनेजर ने साफ साफ कहा है कि हमने गजट का प्रकाशन भेजा, लेकिन उस समय जो गजट पत्र जहाँ पर गजट का प्रकाशन होता भारत सरकार के मुद्रालय में, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो डॉक्यूमेंट्स के पैसे थे वो पैसे नहीं सबमिट किए गए। देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया गया है कि द विजिट ऑफ द नंबर आप देख सकते हैं आरटीआई एक्ट 2099 वन फॉर ओपन एनआईएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्किलिंग फॉर डीलर रजिस्ट्रेशन 2014 एंड स्वयं पोर्टल माध्यम MHRD 2017 एंड 19 बट द मैनेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिकेशन सिविल लाइंस दिल्ली में उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे पास जो एनसीटी ने भेजा उसने पर्याप्त पैसे नहीं जमा किए। इसमें देखिए उस समय ही हो जाता गजट जारी, पर गजट पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी सी चूक भारी पड़ी। एनसीटी ने धोखाधड़ी से हम सभी के साथ जो किया, कहने एनसीटी ने, ये जो अधिकारी थे, एक दो अधिकारी कहते ना कि कुछ कभी कभी ज़िंदगी, बहुत सारे लोग की ज़िंदगी कुछ लोग के चंद लोगों की वजह से ख़राब होती है। ऐसे अधिकारी की जिसको लापरवाही कहते हैं ना, भाई सरकारी नौकरी मिल गई, अब उनका काम है कि कोई बात नहीं, ठीक है दे देते हैं, गजट का प्रकाशन होना भेज दिया गया। भाई उस समय सरकार में प्रकाश जावड़ेकर जी शिक्षा मंत्री थे और सीवी शर्मा जी चेयरमैन थे। ये सब लोगों ने जो किया, लेकिन जो अधिकारियों ने गजट की बात की थी उसमें गजट को लिए भेजा नहीं। कि आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर लिखा है एनसीटी हैज़ द रिसीव्ड डायरेक्शन ऑफ द सेक्शन 2029 एट द एनसीटी एक्ट 1993 इन फॉर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD जैसे कहते हैं, डिलेट 21/8/2017 एंड 2000 प्रेस project proposal of the recognition of DPT ODL program is ODL mode in the submitted by National Institute of Open Schooling NIS to NCT headquarter proposal of the conducting to 6 month प्रोग्राम थ्रू था। इतना कहने का मतलब है कि उसमें साफ साफ कहा गया था कि भाई पहले इनको 18 मंथ कराया जाए, फिर 6 मंथ का इंटर्नशिप ऐड कर दिया जाएगा, इसके बाद इसका गजट का प्रकाशन होगा। लेकिन गजट प्रकाशन नहीं हुआ आला अधिकारी की वजह से। इसमें देखेंगे एक लेटर और हुआ था बहुत तेज़ी से उस समय, जो 2023 में जब ये मांग की गई थी, पब्लिक गवर्नमेंस था सर या मैडम, दिस एप्लीकेशन में भी लेटर टू जजमेंट डेट ऑफ 28/11/2000 पास बाई द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन SLP नंबर इतना। भाई वो एनसीटी ने पूछा था, एनसीटी ने कह दिया कि भाई जो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके लिए, क्योंकि उसने कह दिया कि ये SLP नंबर ये जजमेंट है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। किसने कहा था? एनसीटी ने। अब एनसीटी को पार्टी बनाया गया है, अब एनसीटी आएगी, अब जवाब देगी भाई कि हमारे कोर्स, भाई आपने तो कह दिया कि हाँ हम भाई कोर्स करा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, आपने कह दिया भाई ये जजमेंट लागू हो गया। अब आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपने इतने करोड़ रुपए लिए, आपने कोर्स करा दिया, 12 लाख विद्यार्थी का सवाल था, आपने एक छोटी सी नोटिस निकाल दी थी। ये वही नोटिस था जब जजमेंट आता है, उन्होंने जजमेंट निकाल दिया कि 28/11/2023 का जो जजमेंट है वो पूरे भारत मतलब सब लागू रहेगा, अप्लीकेबल रहेगा। अब इनके अधिकारी, उस समय जो सीवी शर्मा जी थे उनको भी चेयरमैन थे, उनको भी पार्टी बनाया गया, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जी को पार्टी नहीं बनाया गया। कहीं ना कहीं उनको भी पार्टी बनाना चाहिए, ताकि सारे आके सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते कि हाँ भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। इसी वजह हमारे बीच में विश्वनाथ जी हैं। प्रयास, उन्होंने क्या कहा, प्रयास में कि बदलाव सीधे रिव्यू से हो ताकि संपूर्ण देश में राहत मिल जाए, लेकिन फैसला जस्टिस के हाथ में है। उसके लिए बहुत बड़े अधिवक्ता की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए भाई, इसीलिए देखिए हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं, प्रूफ हैं, सब कुछ है कि एनसीटी कैसे क्या की, क्या नहीं की, किस तरह कोर्स कराई, किस तरह नहीं कराई। लेकिन ये जजमेंट को, ये सारी चीज़ को पुटअप करने के लिए हमको एक अच्छे एडवोकेट की ज़रूरत है। जब तक एडवोकेट अपनी बात को नहीं रखेंगे तब फिर वही चीज़ है, क्योंकि भाई पहले भी एडवोकेट ने हमारी बात को सही से जज के सामने पुट नहीं कर पाया, सर कैसे हुआ। तो अब ये मुद्दा है, अब इसीलिए सभी को एकजुट होना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 5 नवंबर की सुनवाई आपके लिए बहुत अहम होने जा रही है, आपको जजमेंट दिलाने के लिए। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका सहयोग करें। हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा,
कल के कपाल में लिखता लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ, दुर्योधन से घिरा हूँ, अपनों के महाजाल में हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठहरू। कहने का मतलब उन्होंने साफ साफ अपनी बातों को रखने का कोशिश की कि भाई अब हमने जो ठान लिया है कि भाई एनआईए रेस डीलर को वैलिड कराना, क्योंकि विश्वनाथ सर की अगुवाई में केस चल रहा है, तो अब आपको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फेवर में हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी हैं एनसीटी के ऑफिशियल साइट पे आप जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। सब एनआईएस को वैलिड करा रहे हैं। 6 महीने का इंटर्नशिप, 18 महीने का कोर्स मिला के 2 सत्रिक सेशन, मतलब 2017 से 2019 2 सत्रिक सत्र दिखा रहा है। तो अब इनवैलिड हुआ है तो यही तो 18 महीने को प्रूव करना है कि सर ये 2 साल का है, इसको इंक्लूड किया जाए। क्योंकि एनसीटी ने ये सारी चीज़, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा गजट क्यों नहीं प्रकाशन हुआ, तो सब बच्चे विद्यार्थी थोड़ी जाएंगे गजट प्रकाशन करने, ये तो जिम्मेदारी सरकार की है, एनसीटी की है, एनआईएस की है। तो कहीं ना कहीं अब हमारे लिए ये मौका है, अच्छा मौका है, इसलिए सबको सहयोग करने की ज़रूरत है। अभी तक की खबर यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक पब्लिक की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार। सभी के दिन शुभ हो, और उम्मीद करते हैं दीपावली के बाद जो हमारी 5 नवंबर की सुनवाई है बहुत अच्छी होने वाली, हम लोग जीत के करीब पहुँचेंगे। नमस्कार साथियों।